प्रणाम मित्रों। एक मित्र ने पूछा है, मैं ओशो का सन्यासी हूँ, बहुत गहराई से ओशो को पढ़ता सुनता हूँ, उनको पसंद करता हूँ, प्रेम करता हूँ, लेकिन कई जगह बहुत बातों पर मैं ओशो को स्वीकार नहीं कर पाता या उनसे राज़ी नहीं हो पाता, तो मुझे लगता है ये गलत है। तो कृपया बताएं कि ओशो कुछ जगह मुझे गलत लगते हैं या यूं कहो मैं उनसे राजी नहीं हो पाता, तो क्या ये ठीक है? देखिए, जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा, तो दो ढंग से इस बात को समझिए कि कई बार हमें कुछ चीज़ें अपने कारण से अच्छी नहीं लगती है, समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला गलत है। मसलन जैसे जब आप छोटे बच्चे होते हैं, छोटे का मतलब जब आप में दिमाग उतना नहीं होता, अनुभव इतना नहीं होता, आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा अनुभवी होते हैं, तो बहुत कुछ आपको कहते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। तब आपको उनकी बातें समझ में नहीं आती, अच्छी नहीं लगती, गलत लगती हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे और प्रौढ़ होते हैं, आपका विकास होता है, तो आपको बहुत देर बाद लगता है कि वो मेरे भले के लिए कह रहे थे, उस वक्त मैं समझ नहीं पाया था, बात अलग है। तो एक ये भी ढंग हो सकता है कि जिसे आप कह रहे हैं कि कई जगह पर मैं ओशो की बातों से, ओशो के विचार से मैं सहमत नहीं हो पाता, लेकिन मैं उनके अलावा किसी और को गुरु मानता भी नहीं हूँ, सब कुछ उनसे ही सीखा है, उनसे बड़ा मुझे कोई नहीं लगता। परंतु यदि ऐसी बात है तो मैं सहमत क्यों नहीं हो पाता? इसको आप अपनी अल्पज्ञता भी समझ सकते हैं, अपनी अज्ञानता भी समझ सकते हैं। आप धीरे धीरे हो सकता है समझदार हो जाएं और कुछ टाइम बाद आपको समझ में आने लगे। जैसे एक समय पर हम सब कहते थे या इंसान सोचता था कि धरती चकोर है, धरती चकोर है, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, विज्ञान बढ़ा, चीज़ें प्रूफ हुई तो लगने लगा हम गलत थे, धरती चकोर नहीं, धरती गोल है। तो जहाँ पर आज आप ओशो से असहमत हैं, हो सकता है वहाँ पर कुछ हमारी ही कमी हो, आपकी ही कमी हो, देखने का नज़रिया अलग हो। यहाँ पे एक बात कह दूँ, अलग होना गलत होना नहीं होता। ओशो अलग हैं या आप अलग हैं, दोनों अलग हो सकते हैं। अलग होना एक बात है, गलत होना दूसरी बात। तो ठीक है, आप अलग हैं, लेकिन ओशो गलत हैं ये भी कहा नहीं जा सकता, और या ये ठीक नहीं है। अब दूसरे एंगल से देखते हैं। ओशो कहते हैं मुझे ऐसे भी मत मान लो जो मैं कह रहा हूं, उसे तब तक स्वीकार मत करना जब तक उसको अपने अनुभव पे ना ले लो। तो ये तो स्वयं ओशो हमें स्वतंत्रता दे रहे हैं। वो यहाँ तक वो ये भी कहते हैं कि मार्ग में मैं भी मिल जाऊं, बुद्ध पुरुष भी मिल जाए, तो तुम उससे बच के निकल जाना, उसकी मत मानना। तो खुद तभी मानो जब उसका अनुभव करो। तो कुछ ओशो ने भी कह दिया है, तो ओशो तो कहते हैं कि मैं अपने ऊंचाई से कह रहा हूं, जो मुझे अनुभव हुआ, ये तुम्हारा भी अनुभव हो तभी तुम उसको मानना, अपनी कसौटी पे कसना तभी तुम्हारा हुआ। अन्यथा मैं तो अपने प्रेम में, अपने स्वतंत्रता में, अपनी निजता में बोल रहा हूं, लेकिन ये अनुभव तुम्हारा भी हो सके तभी तुम्हारा ज्ञान या अनुभव कहलाएगा। तो इन दोनों सूरतों में आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे और प्रौढ़ होइए और विकसित होइए, तो हो सकता है आप जहाँ ओशो से आज सहमत नहीं है, कल को सहमत होने लग जाएं, जो बात समझ में नहीं आ रही समझ में आने लगे। या फिर जैसा ओशो कहते हैं कि हर इंसान अलग है, वो अपना अनुभव ले, अनुभव के बाद उसको स्वीकार करे। और यदि आप ओशो से कहीं सहमत नहीं हैं, तो ओशो आपको कोई श्राप नहीं देंगे, ओशो आपको कोई बद्दुआ नहीं देंगे, ओशो के साथ आप कोई गुरुद्रोह नहीं कर रहे। ऐसा गिल्ट आप अपने मन में मत लाइए कि मैं तो ओशो को गुरु मानता हूँ, ओशो को सब कुछ मानता हूँ, ओशो के अलावा मैं किसी को नहीं जानता या मानना चाहता, तो ऐसा क्यों है। इसमें कोई नई बात नहीं है। ओशो तो ये भी कहते हैं कि तुम्हें एक दिन मुझ पे भी संदेह आ जाना चाहिए। यदि तुम्हारा प्रेम मुझसे सच्चा है, तो वो संदेह भी कहीं ना कहीं एक रिश्ता दिखाता है। तो जो संदेह उठता है, शक उठता है, वो कोई नेगेटिव नहीं है, वो भी एक प्रेम का एक पड़ाव है। तो आप ज़रा भी नेगेटिव मत सोचिए। वो ओशो हैं, वो हर मानने में आपको स्वीकार करते हैं और हमको स्वीकार करने की कला सिखाते हैं। गिल्ट से बाहर निकलिए। ऐसे मन में कोई भी नकारात्मकता मत रखिए कि यदि आप ओशो के प्रति ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ गलत हो जाएगा, ओशो कुछ गलत कर देंगे या आपके साथ अपने आप कुछ गलत घटेगा। नहीं, वक्त
पे छोड़ दीजिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसको ऐसे मानिए, ये भी एक प्रेम का, भक्ति का, एक शिष्य गुरु के संबंध का एक नॉर्मल लक्षण है। और जब इतना सवाल उठा है तो शायद बाकी का भी जो उठ रहा है उसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आशा है आपको अपने इस गिल्ड का, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप सबके पास भी ऐसा कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई भ्रांति है ओशो से जुड़ी, ओशो जगत से जुड़ी, ध्यान से जुड़ी, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देर सवेर ही सही, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।